और हम अपना प्रकरण न्यायालय में है। हम लोग मुख्य न्यायाधीश यूपी, जो मुख्य न्यायाधीश है यूपी के, उनको लेटर लिखेंगे और जिस न्यायालय में अपने जमानत लगी हुई अनुभव जी को, उनको लेटर लिखेंगे, सच्चाई से अवगत कराएंगे, क्योंकि हम इतने लोग न तो कोर्ट में जा सकते और न अपन कोर्ट के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट जो करेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल, ठीक है, और अपने को चाहिए न्याय। दूसरी चीज, हम एसटीएफ को और उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हम क्रिमिनल केस ही दर्ज करेंगे। जो पाठक एडिशनल एसपी, जो पाठक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए खड़ा हो रखा है, उस पाठक के खिलाफ हम बिल्कुल 100% मुकदमा दर्ज कराएंगे। मेरे को तो, मैं तो आज, चलो ठीक है मोदी सरकार है, क्या हमने मोदी सरकार बनाने के लिए लठ नहीं खाए क्या? बिल्कुल। आज हम हमारे भविष्य के लिए, हम हमारे रोजगार के लिए क्या दिल्ली जाके लठ नहीं खा सकते क्या? अरे नोटबंदी नहीं झेली क्या हम लोगों ने? इतने जब वो हम चीजें करते आ रहे हैं, तो हम हमारे भविष्य के लिए भी जाएंगे। हम 12 लाख लोगों के लिए भी हम दिल्ली भी जाएंगे, हम यूपी भी जाएंगे, और हमें जरूरत पड़ी तो हम भूखा भी रह सकते हैं हमारे, क्योंकि लगभग हम तो सिटी के ही हैं। बिल्कुल भी बढ़ गई, चर्बी तो कम होगी इससे। मैं भी वजन कम करने की सोच रहा था। 12 करोड़ में बढ़ेगा भाई, 12-50 करोड़ आ जाओ, रोजगार और मिलेगा, जितना रहेगा ज्यादा हो गया। और ऐसे ही पहली बार आरसीएम ने क्या बुरा किया था, इसी तरह से आरसीएम के साथ हुआ था। इसी तरह से सिर्फ उसको बंद करने की वजह से, जेसी करने की वजह से आरसीएम बंद हुई, जो आज फिर से रनिंग में है। और जो भी मुकदमे उस टाइम भी एमएलएम पे लगे थे, उनमें से 50% आज बरी हो चुके हैं न्यायालय में। मैं ही देखता हूँ कि 50% मामले बरी हो चुके हैं। जब मामले बरी होने थे तो फिर उन लोगों को सजा किस बात की, उन लोगों को जेल में क्यों रखा गया? सीधी सी बात है, ये सिर्फ सरकारें करती हैं, किसी की रंजिश हो जाती है और किसी की कुछ हो जाती है। इसी तरह से वहां से भी ये रंजिश है, 100% रंजिश है कि पुलिस को पैसा नहीं पहुंचा। सीधी सी बात है, पुलिस को पैसा नहीं पहुंचा 90%, इसके अलावा और कोई मामला नहीं। कोई मामला नहीं। आज एक इंस्पेक्टर होता है, वो ठीक है, हमें समझ में आता है, जब तक वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है सब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन पैसे के लिए मामला दर्ज कराया गया है, कि पैसा ऐंठने के लिए। आज मैं, आप सब लोगों ने 57,000, किसी ने 11,000, 5,000 रुपए में मामला दर्ज हो जाता है। आज मैं किसी की जेब से 10 रुपए छीन लूं तो उसका भी मामला दर्ज हो जाता है। तो मामला दर्ज कराना कोई बड़ी बात है? हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय, कोर्ट हमें न्याय देगा। लेकिन जिन लोगों ने एक्शन लिया है, जिन लोगों ने हमारे को आज रोड के ऊपर ला दिया ना, उनके खिलाफ, उस एसटीएफ के खिलाफ हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। और हम जहाँ तक भी है, एक तो सब लोग यहाँ से लेटर लिख करके मुख्य सचिव को, मुख्य न्यायाधीश को और अपने जो जज साहब हैं जिनके यहाँ पे बेल लगी हुई है, उनको अपने को अवगत कराना है। बिल्कुल। ये लेटर अभी, अच्छा सर, आप इतने फैक्स करो पीएमओ में कि वहाँ कागज खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। इतने फैक्स करो कि कागज खत्म हो जाए वहाँ पे, उन लोगों को भी ये समझ में आए कि हाँ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी मुझे, सर एक चीज पूछनी थी, कस्टडी कह रहे हैं तो क्या जरा समझाओगे क्या होता है ये? कस्टडी का मैं बता देता हूँ। सब लोग है ना, देखो सुनो, जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है, अरेस्टिंग होती है, तो अरेस्टिंग के बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। ठीक है, अगर एसटीएफ सही होती तो कम से कम 2-3 दिन का पीसी रिमांड तो लेती। बिल्कुल भाई, आप सब लोग समझदार हैं। अगर मैंने अपराध कर दिया तो पूछताछ के लिए पीसी रिमांड मारना पीटना नहीं होता है। वो पूछताछ के लिए न्यायालय से रिमांड मांगा जाता है जब व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, न्यायालय से इसलिए रिमांड मांगा जाता है कि साहब हमारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और हम इनसे कुछ पूछताछ और करना चाहते हैं। उनको सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया, शाम को 3 बजे कोर्ट में पेश किया, जेसी भेज दिया। रिमांड क्यों नहीं मांगा? अगर एसटीएफ एक दिन में जांच कर ली, अगर एक दिन में इतनी जबरदस्त जांच करने वाला कोई अधिकारी है, तो फिर इसका मतलब वो फेक है, उसकी जांच में गलत है। अगर 4 घंटे में कोई किसी चीज का कंक्लूजन निकाल देना, तो फिर हमारे न्यायालय की जरूरत ही कहाँ आ गई? ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि फिर क्या होता है कि जब वहाँ से कोर्ट ने आदेश किया होगा 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा भेजने का, तो 2 तारीख की अरेस्टिंग है, तो 14 दिन होते हैं।